बोलिंजर बैंड इंडिकेटर को लोग बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं कि उन्हें लगता है कि जब भी शेयर की प्राइस अपर बैंड को टच करती है तो उन्हें उस स्टॉक को सेल करना होता है, और जब शेयर की प्राइस लोअर बैंड को टच करती है तो उन्हें उस स्टॉक को बाय करना होता है, जो बिल्कुल गलत है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोलिंजर बैंड को यूज करने का सही तरीका क्या है। बोलिंजर बैंड इंडिकेटर सिंपल मूविंग एवरेज पर बेस्ड है, जिसमें 3 लाइन होती है, जो है अपर बैंड, मिडिल बैंड और लोअर बैंड। इसमें जो मिडिल बैंड है वो डिफॉल्ट सेटिंग में 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज होता है, और जो इसमें अपर बैंड है वो मिडिल लाइन का +2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और लोअर बैंड -2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि सिंपल मूविंग एवरेज जो मिडिल बैंड है वो कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है। बोलिंजर बैंड इंडिकेटर वोलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर है, तो इसे समझने से पहले हमें वोलेटिलिटी को समझना होगा। वोलेटिलिटी को सिंपल वे में समझे तो इसका मतलब किसी भी शेयर प्राइस की मूवमेंट की स्पीड से है। मार्केट में कभी भी प्राइस एक सेम स्पीड से मूव नहीं करता है। हमें लो वोलेटिलिटी और हाई वोलेटिलिटी स्विंग्स देखने को मिलते हैं। लो वोलेटिलिटी में प्राइस एक सर्टेन प्राइस डिस्टेंस तक जाने में बहुत टाइम लगाता है। यहाँ हमारे पास स्मॉल ग्रीन और रेड कैंडल है जिसमें कोई रियल मोमेंटम नहीं है। जब प्राइस में लो वोलेटिलिटी होती है तो इसे साइडवेज मार्केट या रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। इसमें ट्रेड करना हार्ड हो सकता है क्योंकि प्राइस बहुत ही कम मूव हो रहा है। दूसरी तरफ हाई वोलेटिलिटी में प्राइस में मूवमेंट काफी ज्यादा होता है, जिससे हमें बिग कैंडल्स देखने को मिलती है, और ये ट्रेंडी मार्केट होता है। तो चलिए अब सीधे चार्ट में देखते हैं कि बोलिंजर बैंड्स को यूज कैसे करना है। बोलिंजर बैंड को चार्ट में लगाने के लिए या किसी भी इंडिकेटर को चार्ट में लगाने के लिए आपको यहाँ इंडिकेटर सेक्शन पर क्लिक करना है, और जोन सा भी इंडिकेटर आपको चार्ट में लगाना है आप यहाँ से लगा सकते हो। बोलिंजर बैंड सर्च करके फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है, जिससे ये चार्ट में लग जाएगा। अब आप यहाँ पर 3 लाइन देख सकते हो। ऊपर वाली है अपर बैंड, ये लोअर बैंड, और बीच में सिंपल मूविंग एवरेज है 20 पीरियड का, और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। आपको यही सेटिंग रखनी है। कलर चाहो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। वोलेटिलिटी कैसे पता करेंगे कि लो है या हाई है? तो जब लोअर बैंड और अपर बैंड के बीच में डिस्टेंस कम होगी, वो पास पास में होंगे जैसे यहाँ पर है, तो मार्केट में लो वोलेटिलिटी है, मार्केट रेंज बाउंड में है। और जब अपर बैंड और लोअर बैंड दूर दूर होंगे, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो मार्केट में हाई वोलेटिलिटी है। जैसे इस जगह पर हाई वोलेटिलिटी है और इस जगह पर भी हाई वोलेटिलिटी है। अब बहुत से लोगों को लगता है कि प्राइस के लोअर बैंड पर आते ही वो इसे सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा, इसलिए वो लोअर बैंड पर टच होते ही बाय कर लेते हैं और अपर बैंड पर आते ही स्टॉक को सेल कर देते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ देख भी सकते हो, यहाँ निफ्टी ने लोअर बैंड को टच किया, लेकिन उसके बाद भी ये नीचे आ गया, और यहाँ पर अपर बैंड को टच करने के बाद ये गिरने के बजाय और ऊपर चला गया। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। इसकी जगह आपको इसे ऐसे यूज करना है। जब प्राइस अपर बैंड को टच कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ से नीचे आ सकती है, बल्कि जब शेयर का प्राइस अपर बैंड को ब्रेक करने के बाद फिर से नीचे आने लगे, तब आप मान सकते हो कि अब शेयर का प्राइस नीचे आ सकता है। ऐसे ही जब मार्केट लोअर बैंड को ब्रेक करने के बाद फिर से ऊपर आने लगे, तब आप मान सकते हो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन सिर्फ इस इंडिकेटर के बेस पर आप डिसीजन नहीं ले सकते। इसके साथ आपको वॉल्यूम का यूज करना होगा। अब वॉल्यूम लगाने के लिए हमें फिर से इंडिकेटर्स में जाके वॉल्यूम सर्च करना होगा, और इस पर क्लिक करने से वॉल्यूम आपके चार्ट में लग जाएगा। अब वॉल्यूम लगाने से ये बहुत सिंपल हो गया है। अगर शेयर का प्राइस अपर बैंड को टच कर रहा है, साथ में प्राइस बढ़ भी रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है। वॉल्यूम का बढ़ना हमें दिखाता है कि जो भी ट्रेंड अभी चल रहा है उसमें लोग इंटरेस्टेड है और वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर प्राइस ने अपर बैंड को टच किया और फिर भी प्राइस ऊपर चला गया क्योंकि वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा था। ऐसे ही यहाँ पर भी इस कैंडल में वॉल्यूम इंक्रीज था। लेकिन अगर शेयर का प्राइस अपर बैंड पर है और वॉल्यूम डिक्रीज होने लगे,
मतलब गिरने लगे, तो अब आप यहाँ पर मान सकते हो कि प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है। और जब प्राइस फिर से बैंड्स के अंदर आ जाए तो आप इस जगह पर सेल भी कर सकते हो और लोअर बैंड तक का टारगेट बना सकते हो। इस जगह प्राइस अप ट्रेंड में है और वो लगातार ऊपर जा रहा है, साथ में वॉल्यूम भी कम होती जा रही है। इसका मतलब ये ट्रेंड वीक होता जा रहा है। तो इस रेड कैंडल पर जब प्राइस बैंड का ब्रेकआउट करने के बाद फिर से बैंड के अंदर आ जाए तो इस पर हम सेल कर सकते हैं। अगर हम पीछे जाके देखें तो यहाँ पहले एक डिमांड जोन थी जो ब्रेक होने के बाद सप्लाई यानी कि रेजिस्टेंस जोन बन गई थे। तो अब हमारे पास 3 कंफर्मेशन है कि ये यहाँ से नीचे जा सकता है। पहला, वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, दूसरा प्राइस रेजिस्टेंस पर है और तीसरा प्राइस अपर बैंड पर है। तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट बना सकते हैं। अगर हम बाय साइड का एग्जांपल देखें तो इस जगह जब इस कैंडल ने लोअर बैंड को ब्रेक किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से और भी नीचे आ सकता है और ये आया भी है और नीचे जाने के बाद यहाँ से वॉल्यूम कम होने लगा। तो जब प्राइस फिर से बढ़ने लगे तो हम मान सकते हैं कि ये यहाँ से और ऊपर जा सकता है। अगर आप चाहो तो आप इस जगह पर बाय कर सकते हो जब ये वापस अंदर आ जाए और अपर बैंड तक का टारगेट लगा सकते हो जो इस कैंडल ने हिट कर दिया है। तो बॉलिंजर बैंड को सही से यूज करने का पहला तरीका यही है। और इसके बाद जो दूसरा तरीका है बॉलिंजर बैंड को यूज करने का वो है बॉलिंजर बैंड स्क्वीज या ब्रेकआउट, जिसमें अपर बैंड और लोअर बैंड दोनों मिडल बैंड के बहुत करीब आ जाते हैं और प्राइस इन दोनों के बीच में कंसोलिडेट करने लगता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ऐसे मार्केट में लो वोलेटिलिटी होती है और इसके बाद शेयर में बड़े मूवमेंट के आने के बहुत चांसेस होते हैं। अब मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगी या नीचे की तरफ आएगी ये जब पता चलेगा जब बैंड फिर से दूर जाने लगेंगे और अपर या लोअर बैंड में से किसी एक का ब्रेकआउट होगा। आपको एंट्री डायरेक्ट नहीं करनी है, पहले स्क्वीज के ऊपर एक कंसोलिडेशन बॉक्स ड्रॉ करना होगा कुछ इस तरह से। अब अगर इस बॉक्स का ब्रेकआउट होता है तो आप मान सकते हो कि ये यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उसमें हाई वॉल्यूम होनी चाहिए। जैसे इस कैंडल में हाई वॉल्यूम है तो आप इस कैंडल पर बाय कर सकते हो और नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का टारगेट ले सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर भी स्क्वीज जैसी फॉर्मेशन बन रही है। दोनों बैंड मिडल लाइन के पास आ चुके हैं और प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। आपको डायरेक्ट स्क्वीज पर ट्रेड नहीं लेना है, बल्कि आपको इसके ऊपर एक कंसोलिडेशन बॉक्स ड्रॉ करना है। फिर जब बैंड एक्सपैंड होने लगे और साथ में लोअर बैंड और कंसोलिडेशन बॉक्स दोनों का ब्रेकडाउन हो जाए तब हम सेल कर सकते हैं। और जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उसमें हाई वॉल्यूम होनी चाहिए, वरना हम सेल नहीं करेंगे। इसके बाद मार्केट हाई वोलेटिलिटी में कन्वर्ट हो गया, जिससे हमें काफी अच्छा डाउन मूव देखने को मिला। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो मिडल लाइन है वो 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज है और मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी करता है। तो जब मिडल लाइन ब्रेक होती है तो हम कह सकते हैं कि सपोर्ट ब्रेक हो चुका है और सपोर्ट ब्रेक होने से प्राइस नीचे गिर जाता है। तो अब हम ये मान सकते हैं कि मिडल लाइन ब्रेक होने से प्राइस लोअर बैंड तक गिर जाएगा और जब मिडल लाइन अपसाइड ब्रेक होती है तो प्राइस अपर बैंड तक चला जाएगा। पर आपको इसे सिर्फ कंफर्मेशन के लिए ही यूज करना है। जैसे यहाँ पर प्राइस लोअर बैंड पर है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो यहाँ कहीं आपने बाय किया। अब जब इस कैंडल पर ये मिडल लाइन ब्रेक होती है तो आप यहाँ पर कंफर्म हो सकते हो इस ट्रेड में, क्योंकि फर्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है। और फिर मार्केट अपर बैंड पर भी गया और इसके ऊपर भी गया, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा था। अब आपको बॉलिंजर बैंड को यूज करना आ गया है, तो अब मैं आपको 2 स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसमें हम बॉलिंजर बैंड के साथ MACD इंडिकेटर का यूज करेंगे। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। MACD को चार्ट में लगाने के लिए हमें फिर से इंडिकेटर्स में जाना है और सर्च करना है MACD और फर्स्ट वाले पर मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन पर क्लिक करके इसे चार्ट में लगा लेना है।
अगर आपको MACD के बारे में कुछ नहीं पता तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो MACD को डिटेल में जानने के लिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल ये जान लो कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये है MACD लाइन, और जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो है सिग्नल लाइन। जब भी MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है तो वो बुलिश सिग्नल होता है, और जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटती है या क्रॉस करती है तो वो बेरिश सिग्नल होता है। स्ट्रैटेजी ये है कि जब प्राइस लोअर बैंड पर आकर वापस बढ़ने लगे, साथ में MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे, मतलब बुलिश सिग्नल दे दे, तो आप यहां पर कंफर्म हो सकते हो कि यहां से ये ऊपर जाने वाला है, और इस बुलिश कैंडल पर कंफर्मेशन के साथ स्टॉप लॉस यहां तक का लगा के आप बाय कर सकते हो, जिसके बाद निफ्टी ने बिग अप मूव दिया है। और सेल साइड के लिए जब प्राइस अपर बैंड पर आकर नीचे आने लगे, जैसे यहां पर हुआ, पहले प्राइस अपर बैंड पर आया और फिर यहां से ये नीचे जाने लगा, साथ में MACD ने बेरिश सिग्नल दिया सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काट कर, तो अब आप यहां पर मान सकते हो कि प्राइस यहां से नीचे जा सकता है और इस कैंडल पर आप सेल कर सकते हो। सेकंड स्ट्रैटेजी में भी हम MACD का ही यूज करेंगे बोलिंजर बैंड के साथ, लेकिन इससे पहले आपको सेटिंग में जाकर लेंथ को 20 से 200 कर लेना है। अब मिडल बैंड यानी सिंपल मूविंग एवरेज 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है, और अपर बैंड और लोअर बैंड भी उसी के हिसाब से है। अब आपको वेट करना है कि प्राइस इन बैंड से बाहर निकले और साथ में MACD में डाइवर्जेंस बने। अगर आपको डाइवर्जन नहीं पता क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, डाइवर्जन दो तरह का होता है, एक बुलिश डाइवर्जन और दूसरा बेरिश डाइवर्जन। बुलिश डाइवर्जन में प्राइस गिर रहा होता है, साथ में MACD और सिग्नल लाइन भी गिर रही होती है, लेकिन हिस्टोग्राम बढ़ने लगता है कुछ इस तरह से, और ऐसा माना जाता है कि इसके बनने से यहां से प्राइस ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही जब प्राइस बढ़ रहा होता है, साथ में MACD और सिग्नल लाइन भी बढ़ रही होती है, लेकिन हिस्टोग्राम गिरने लगता है, उसमें लोअर लो लोअर हाई बनने लगते हैं, तो वो बेरिश डाइवर्जन होता है। अब आपको डाइवर्जेंस और बोलिंजर बैंड साथ में यूज करने हैं। जैसे यहां पर मार्केट ने लोअर बैंड ब्रेक किया है, अब हमें पता है कि लोअर बैंड ब्रेक होने से प्राइस फिर से बैंड के अंदर आने का ट्राई करेगा। साथ में यहाँ बुलिश डाइवर्जन भी है, क्योंकि ये लाइंस और प्राइस तो गिर रहा है, लेकिन हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जैसे कोई कैंडल फिर से बैंड का ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ, तो आप यहां पर कंफर्म हो सकते हो कि यहां से ये ऊपर जाने वाला है, और आप चाहो तो यहां पर बाय कर सकते हो। अगर सेल साइड का एग्जांपल देखें तो उसमें प्राइस अपर बैंड से बाहर निकलना चाहिए, जैसे यहां पर है, साथ में बेरिश डाइवर्जन भी है। तो जब कोई कैंडल वापस बैंड के अंदर क्लोजिंग देगी तो यहां पर हम सेल कर सकते हैं, और यहां का टारगेट ला सकते हैं इस सपोर्ट तक का। आपको इसके साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी यूज करना है। अगर आप जानना चाहते हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही से कैसे ड्रॉ करते हैं तो अभी इस वीडियो पर क्लिक करके पूरी वीडियो देखो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियो के लिए।